अस्सलाम वालेकुम। उफ अल्लाह, हाँ अम्मी, उफ अल्लाह बहुत थक गई आज तो मैं। उफ, अम्मी आपको पता है आज हमारे यूनिवर्सिटी में ना थैलेसीमिया के बारे में आगाही दी है। हाँ, और थैलेसीमिया दो जीन्स है जिन्होंने अगर बगैर टेस्ट कराए शादी की ना तो आने वाला जो नस्ल है ना वो थैलेसीमिया मेजर का होता है। हाँ, जिसमें ना खून बनने की सलाहियत बिल्कुल भी नहीं होती और इस बीमारी का ना कोई भी इलाज नहीं है। बहुत ही खौफनाक बीमारी है अम्मी, जब से मैंने सुना है ना मैं तो बहुत ही घबरा गई हूँ। मुझे अंदर थोड़ी घबराहट सी हो रही, डर लग रहा है अम्मी, ऐसी बीमारी है। और हमारे यूनिवर्सिटी में ना सर ने कहा है सबको ये टेस्ट करवाने के लिए। दादी जान, दादी जान, दादी जान मुझे भी टेस्ट करवानी है। अरे हटो, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं करवाना है, सोचना भी नहीं। दादी जान मेरी बात तो सुनिए, आपको पता है हमारे यूनिवर्सिटी में ना कैंप लग रहे हैं, उस कैंप में ना बिल्कुल फ्री में ये टेस्ट होंगे। अगर यही टेस्ट जो है ना मैंने कहीं बाहर से करवाए ना किसी दूसरे हॉस्पिटल से तो बहुत पैसे लगेंगे। मेरी दादी जान प्लीज मुझे करने की इजाजत दे दे। हटो, लोग क्या कहेंगे कि ना जाने लड़की को कौन सी बीमारी लाक हो गई है जो ये टेस्ट वेस्ट करवाना है। और ये जो सीमिया सीमिया क्या तुम कह रही हो, ये तो ना हमने पूरे खानदान में बीमारी देखी ना हमने सुनी। कोई टेस्ट वेस्ट नहीं कराना। दादी जान लोगों का तो काम है बातें करना, आप उनकी बातें क्यों सोच रही? दादी जान प्लीज मुझे इजाजत दे दे टेस्ट करने की। हटो, अरे ओ फजीला, समझाओ अपनी लड़की को। इसलिए कहती थी ना पढ़ाओ इनको इतना, फिर हमें तो कुछ समझती ही नहीं है। अच्छा बेटा आ जाओ, खाना खा लो। वैसे ठीक ही कह रही है तुम्हारी दादी, कहाँ इन चक्करों में पड़ रही हो बेटा। मुझे भूख नहीं है अम्मी। लाओ मुझे तो खाना दो। अच्छा अम्मी लाती हूँ। अम्मा जान बहुत दिनों से मैं एक बात सोच रहा था। क्या मेरे बेटे? सोच रहा था दोनों बच्चे जवान हो गए हैं, अब अहमद भी कुछ काबिल हो गया है, कुछ कमाने लग गया है, अनाबिया भी माशाल्लाह बड़ी हो गई है, क्यों ना इन दोनों की शादी करा दी जाए। हाँ मेरे बेटे, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली, ऐसी जुबान की नोक पर आकर रुकी थी। मैं तो बहुत खुश हूँ बेटा। जुबैर तुम बोलो क्या कहते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ पसीने सबका मुंह मीठा करो। अभी लाइट देगा, बहुत खुशी की बात है। बाहर को मेरे बच्चे। आओ नाबिया बेटा यहाँ बैठो। अहमद तो खुश हो तुम? बहुत बहुत मुबारक। सबको मुबारक हो भाई, मुझे तो शुक्र है। नाबिया बेटा, यूनिवर्सिटी में ना सर ने कहा था शादी से पहले लाजमी टेस्ट करवाना, तो मैं कह रही थी एक बार मेरा और असद का टेस्ट करवा लेते। चलो जी फिर शुरू हो गई है ये। बेटा बड़े बात कर रहे हैं ना। मेरा बेटा तो कोई टेस्ट वेस्ट नहीं करवाएगा, उसमें तो कोई कमी नहीं है। हाँ रुखसाना सही कह रही ये है, सब हमारे फजूल बेटे की बात है, आप ज्यादा नहीं सोचो। चलिए भाभी आपको मुबारक हो बहुत बहुत। आपको भी मुबारक हो। ठीक है अहमद बेटा। अनाबिया बिनते ज़ुबैर, आपका निकाह असद बिन अहमद से हक मेहर 5,000 रुपये तय किया जाता है, क्या आपको कबूल है? मेरे बच्चे को क्या हो गया? अल्लाह क्यों रोता जा रहा है मेरा बच्चा? चुप हो जा, चुप हो जा। देखे ना कब से रोई जा रहा है बच्चा, चुप ही नहीं हो रहा। दिखाओ मुझे दिखाओ। देखिए पता नहीं क्या हो गया मेरे बेटे को। फराज, ये मेरे शहजादे, मेरे चुप हो पास जा। लाओ, देखिए दादी, दूर हो रहेगी बहुत इतना। ज्यादा रो रही है। हो गया। अल्लाह कितना पीला पड़ गया, ये हड्डियां निकल आई है इसकी। जरा इसके खाने पीने का ख्याल नहीं रखती है तुम्हारी बेगम। अरे दादी टेस्ट करवाया है इसका, हमारे भी साथ में करवाया है, आप दुआ कीजिएगा कुछ आए ना बस। परेशान नहीं हो, डॉक्टर ऐसी परेशान करते हैं ये। मैं तुम्हें जो हूँ ना दे बताती हूँ, उसको दवाइयाँ दो, चुप हो जाएगा, ये कुछ नहीं आएगा। जी अब कैसी तबीयत है आपके बेटे की?
डॉक्टर साहब बिल्कुल भी आराम ना आए, देखिए ना दिन ब दिन पीला होता जा रहा है और कैसा कमजोर हो गया मेरा बेटा। आपने वो रिपोर्ट्स करा ली जो मैंने आप दोनों की कही थी और बेटे की? मेरा शक सही साबित हुआ, आप दोनों को थैलेसीमिया माइनर है और आपका बेटा थैलेसीमिया मेजर है। ये कौन सी बीमारी है डॉक्टर? थैलेसीमिया खून की एक मौरूसी बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है जो कि वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है और इस बीमारी में बच्चे में सही खून बनाने की सलाहियत ना होने की वजह से जिंदगी भर उसे खून लगता है। लेकिन हम दोनों तो बिल्कुल ठीक हैं। जी, बज़ाहिर तो आप दोनों बिल्कुल ठीक हैं क्योंकि थैलेसीमिया माइनर कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन आप दोनों में इस बीमारी के जीन्स मौजूद हैं जो कि आगे आने वाली नस्ल में मुंतकिल हो सकते हैं। लेकिन मेरा बड़ा बेटा तो बिल्कुल ठीक है। इस बीमारी के होने के चांसेस 25% होते हैं हर हमल में, तो ज़रूरी नहीं कि आपके हर बच्चे को ये बीमारी हो। डॉक्टर साहब इसका कोई तो इलाज होगा खून लगने के अलावा? इसका हतमी इलाज तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है जो कि एक इंतहाई महंगा और रिस्की ट्रीटमेंट है। इसके अलावा इसका कोई और इलाज नहीं है। लेकिन हम इतना खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ। आप अपने बेटे को किसी भी अच्छे थैलेसीमिया सेंटर में रजिस्टर करवा दें जहाँ पे इसको खून की और अद्वियात की फराहमी होती रहे। क्या बोलूं मैं अब, कुछ रहा ही नहीं बोलने के लिए। मेरी तो पूरी जिंदगी उजड़ गई है। क्या जलेबी की तरह ये बातों को गोल गोल घुमा रही हो? बताओ क्या हुआ है? दादी अब क्या फायदा बोलने का, अब सुनोगी आप मुझे? अब सुनेंगी आप मेरी बात? जिस वक्त कहा था कि टेस्ट करवा ले उस वक्त तो मेरी नहीं सुनी थी आपने। अब क्यों बोलूं मैं? सुनना चाहते हैं डॉक्टर ने क्या बोला है? डॉक्टर ने बोला है मेरे बेटे को थैलेसीमिया मेजर है। मेरे बेटे को थैलेसीमिया मेजर है। पूरी जिंदगी मेरे बच्चों को खून लगेगा। वो कैसे इतनी दर्द से गुजरेगा? डॉक्टर ने कहा अगर सही से मेरे बच्चे का इलाज नहीं हो पाया तो वो मर जाएगा। क्योंकि आप सबने इतनी बड़ी आजमाइश में क्यों डाला? आप सबने क्या कसूर है मेरे इस मासूम से बच्चे का? क्यों वो इतने दर्द से गुजरेगा? उस मासूम से बच्चे का क्या कसूर है जो पैदा होते ही उसने सुन लिया कि उसकी पूरी जिंदगी दूसरे की मोहताज है, पूरी जिंदगी वो दवाइयों के सहारे जिएगा। दादी हर बात को नजरअंदाज नहीं किया जाता। कभी कभी दूसरे की बात को सुनना और समझना भी चाहिए। आपकी वजह से कितनी बड़ी आजमाइश में आ गई हूँ मैं कैसे अपने बेटे को इतनी तकलीफ में देख पाऊंगी? लेकिन आपको क्या, आपकी तो दोनों औलादें ठीक है ना? आपको क्या फर्क पड़ेगा? दुख होगा तो मुझे होगा, तकलीफ होगी तो मुझे होगी। लेकिन आपको क्या है? बाबा मैं तो आपकी सगी औलाद हूं ना, फिर क्यों आप मुझे नहीं समझे? बोले ना बाबा, क्योंकि आप सबने मेरे साथ ऐसा। कौन देगा मेरे बेटे को पूरी जिंदगी खून? एक माँ होके मैं कैसे अपने बेटे को इतनी तकलीफ में देख पाऊंगी? दिल फटा जा रहा है मेरा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह सब ठीक कर देगा। मेरे बच्चों परेशान नहीं हो, रो मत, बहुत मजा आ रहा है। अल्लाह ने उधर शिफा रखी है। ये डॉक्टर ना सिर्फ परेशान करते हैं पैसा बनाने के लिए। ये कोई बीमारी नहीं है हमारे बच्चे को। हम कल ही अपने बच्चे को जो है ना लेके मजार जाएंगे। इतने औलिया है, इमाम है, सब ये किस लिए? अल्लाह ने हमारे लिए वहाँ सब शिफा रखी है। ये डॉक्टर, अस्पताल वगैरह ये सब पैसा बनाते हैं। मेरे बच्चे परेशान नहीं हो,
हम कल ही अपने बच्चे को लेके जाएंगे, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा, है ना। तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है जिसको तू चाहे, हे नबी तू बुलाता है। क्या हालत बनाई है अपनी, हाल देखो अपना। अबू सब करके देख लिया, कुछ भी नहीं हो सकता। अस्पतालों के चक्कर लगा लिए, बाजारों के चक्कर लगा लिए, दुआएं मांग ली, नियाजें बंटवा ली, कुछ हासिल नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया। अबू मेरे पास एक हल है इस मसले का। रोज रोज के होने से बेहतर है एक बार ही रो लिया जाए। उसको जहर का इंजेक्शन लगाओ और ये अपनी और हमारी आजमाइश को खत्म करो। क्या आपको अंदाजा भी है आप क्या कह रहे हो अबू? अगर आप मेरी जगह पे होते तो आप अपनी औलाद को जहर का इंजेक्शन लगा देते। ठीक है, उस जंग को अब तुम खुद अकेले ही लड़ो। इस बेसकूनी और परेशानी को लेकर मेरे घर से चले जाओ। दादी दादी देखिए ना क्या बोल रहे हैं, चाचा क्या बोल रहे हैं, देखिए ना दादी, चाची चाची सुनिए तो सही, देखिए ना क्या बोल रहे हैं। और जिसको इससे हमदर्दी है वो भी इसके साथ चला जाए। चलो मेरे साथ। अनाबिया, आ गए आप? हाँ। कुछ खाया अपने बाइट से? सारे पैसे इसकी दवाइयों में खर्च हो गए, कुछ बचा ही नहीं। तुमने कुछ खाया? घर पे कुछ है ही नहीं, राशन ही नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, हमारा बच्चा ठीक हो जाए, बस यही काफ़ी है। बस मेरे बच्चे को किसी तरह ठीक करना है। अनाबिया, मैं तुमसे वादा करता हूँ इस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारा साथ दूंगा और हम साथ में इस बच्चे की हिफाजत करेंगे और इसका इलाज करेंगे, इसका सहारा बनेंगे इंशाल्लाह। मुझे यही उम्मीद है आपसे। इंशाल्लाह। तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या है? मुझे ना एक सेंटर के बारे में पता चला है जहाँ पे थैलेसीमिया के बच्चों का इलाज हो रहा है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। सच्ची? अब हमारे फराज का इलाज हो जाएगा अल्लाह पाक की करम शुक्र से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। मैं कब से अल्लाह से दुआएं मांग रही थी। शुक्र है, शुक्र है, हम अपने बच्चों का इलाज कराएंगे। अब हमारा फराज भी जी सकेगा इंशाल्लाह। मैंने कहा था ना, उम्मीद अल्लाह पर उम्मीद रखता, अल्लाह हमेशा सुनता हमारी। शुक्र अल्लाह पाक का, शुक्र है। किस सिलसिले में आए हैं आप? मैम, हमारा बच्चा थैलेसीमिया का मरीज है, आप प्लीज उसे रजिस्टर कर लें। देखें, आपका बच्चा थैलेसीमिया का मरीज है, आपको आगाही नहीं थी, इसीलिए ये बच्चा आपका थैलेसीमिया मेजर का मरीज है आज। अगर आपको आगाही होती और आप लोग अपना टेस्ट करवा लेते तो ये बच्चा आज थैलेसीमिया मेजर का मरीज ना होता। लेकिन आप मेरे पास आए, मैं आपको चंद ऐसी बातें बताऊंगी जिसका आपने ख्याल रखना है ताकि आपकी जो आगे आने वाली नस्ल है उसको हम बचा सकें। अगर आपको प्रेगनेंसी होगी, आपने इदारे को बताना है, ठीक है, ताकि हम हमल के दौरान आपका टेस्ट करवाएंगे। ये टेस्ट 12 से 15 हफ्ते के दरमियान में होता है ताकि आपका जो अगला आने वाला बच्चा है वो थैलेसीमिया का शिकार ना हो। उसके अलावा आपके जितने भी घर वाले हैं, क्योंकि आप वालदा हैं, आप वालिद हैं बच्चे के, आपने अपने तमाम खानदान वालों का टेस्ट करवाना है, थैलेसीमिया का टेस्ट, ताकि उनके घर में ऐसे बच्चे पैदा ना हो। जो तकलीफ आप बर्दाश्त कर रहे हैं वो और आपके मजीद जो खानदान में अफराद हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके बहन भाई हैं, वो ना उठाएं तकलीफ। और उसके अलावा आपने ये करना है कि हमारा इदारा इंशाल्लाह आपके सारे खानदान को मुफ्त टेस्ट फराहम करेगा। बस आपने उनको इस चीज़ पर राजी करना है कि वो यहाँ आके अपना टेस्ट करवाएं थैलेसीमिया का। और अब आपका बच्चा है छोटा, लेकिन जब वो जैसे ही बड़ा होगा उसको ज़्यादा खून लगने लगेगा। खून लगने के साथ साथ उसके जिस्म में आयरन बहुत बढ़ेगा। हमने क्या करना है, हमने उसके आयरन को कम करना है।
आपने अपने बच्चे का ख्याल रखना है, उसको वक्त पे खून देना है, उसको वक्त पे आयरन निकालने की दवाई देनी है और उसके आयरन को हमने कम करना है ताकि वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारे। वो स्कूल जाए, वो कॉलेज जाए, वो यूनिवर्सिटी जाएगा इंशाल्लाह। आपने परेशान नहीं होना, आपने हौसला रखना है। आपके बच्चा भी बहुत बहादुर है और आप दोनों माँ बाप बहुत बहादुर हैं। ये वक्त है हिम्मत करने का बस, लेकिन आपने अपने बच्चे को वक्त पे यहाँ पर खून लगवाने लाना है। तो बेरोजगार हूँ और रोजगार का कोई जरिया नहीं है। 2 वक्त की रोटी खाना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं कैसे लेके आऊँगा टाइम पर? देखिए, आप जिस इदारे में यहाँ बैठे हुए हैं ना, इंशाल्लाह ये इदारा आपको मुकम्मल सपोर्ट करेगा। आपको आने जाने का किराया हो गया, आपको रोजगार का मसला, इंशाल्लाह हमारा इदारा बहुत सारी जगहों पे काम कर रहा है, आपको राशन भी फराहम करेगा। लेकिन बस आपने अपने बच्चे का ख्याल रखना है, उसको वक्त पे यहाँ लेके आना है, बाकी किसी चीज की फिक्र नहीं कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैडम आपका। कैसे है बेटा? मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मेरी एक गलती की वजह से इतनी बड़ी आजमाइश में हो तुम लोग। काश मैंने तुम लोगों की सुन ली होती और एक टेस्ट करवा लिया होता तो तुम लोगों को इस आजमाइश से गुजरना ना पड़ता। मेरी एक जिद, मेरी एक अना ने तुम लोगों को घर से बेघर कर दिया और तुम इसको सारी जिंदगी रोने के लिए रख दिया। मुझे माफ कर दो। मेरी सबसे गुजारिश है कि बच्चों को बोलने का मौका दिया जाए और हमारे बच्चे जो कहते हैं वो सही कहते हैं। शादी से पहले लाजमी एक बार टेस्ट जरूर करवाए सब, ताकि आने वाली नस्ल को इस दर्द से हम बचा सके। हम बड़ों की एक अना जो है बच्चों की जिंदगी खा जाती है। मुझे माफ कर दो बच्चों और शादी से पहले सब लाजमी टेस्ट करवाए। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। उम्मीद के साथ मैं अपने एक बच्चे को यहाँ लेके आई थी, फिर अपने घर वालों ने मुझे मेरा साथ नहीं दिया, घर से बेदखल कर दिया। इस सेंटर में आके मेरे बच्चे की जान बच पाई है। माशाल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी। बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप दोनों की वजह से मेरे बच्चे को जिंदगी मिली है। बस अल्लाह ने आपके को यहाँ भेजा, सही जगह पर भेज दिया, क्योंकि यहाँ हम हर बच्चे को एक उस नज़र से देखते हैं जैसे काशिफ था। काशिफ हमारा बेटा जिसके नाम से ये अदारा है, काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर। और ये भी हमें नासमझी की वजह से, जैसे आपने नासमझी में शादी की, आपके वालिदैन ने नहीं समझा आपकी बात को, मायने शादी करा दी। हमारी भी इस तरह से शादी हो गई थी। हमारी बेगम साहिबा भी थैलेसीमिया माइनर, मैं भी थैलेसीमिया माइनर, हम 2 थैलेसीमिया माइनर ने शादी कर ली। जब काशिफ पैदा हुआ था मैं 22 साल का था। उस वक्त काशिफ पैदा हुआ। काशिफ को 1-2 महीने बाद पता चला ब्लड की कमी हो गई। डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा ये तो थैलेसीमिया मेजर हो सकता है। हम दोनों मियाँ बीवी का टेस्ट हो गया, माइनर की हमारी शादी तो हो चुकी थी। अब फिर पता चला कि काशिफ थैलेसीमिया मेजर है। फिर डॉक्टर ने हमें समझाया, देखें आपका बच्चा थैलेसीमिया मेजर के पैदा हुआ है, जब तक आप माँ बाप जिंदा हो, आप लोग जिंदा हो, जब तक ये बच्चा जिंदा है इसको ब्लड लगता रहेगा। जो मैं बात आपसे कह रहा, वही बात हमें डॉक्टर साहब ने बताई थी कि इस बच्चे को कोई दुनिया में इलाज नहीं है, ना अमेरिका में, ना लंदन में, ना मुल्ला मौलवी है, कहीं नहीं। तो आप लोग बेटा यहाँ पे आए हो आज, क्योंकि काशिफ की ज़िंदगी हमने देखी है। 16 साल तक उसको ब्लड लगता रहा, महीने में 3-3, 4-4 दफ़ा। लास्ट टाइम तो ऐसा था, हमने तकलीफ का मंजर देखा काशिफ की मौत का, ज़िंदगी का, कि उसको 16 साल ब्लड लगते लगते हम बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए इंग्लैंड ले भी गए, फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ, देर हो चुकी थी।
और बार बार ब्लड बढ़ने लगने से काशिफ के जिस्म में आयरन बढ़ गया। नॉर्मल इंसान के जिस्म में आयरन 40 से 160 नैनोग्राम एक लिमिट होती है 160, मेरे बेटे के जिस्म में 160 के बजाय 11,000 आयरन था। मैंने अपने बेटे की इतनी एक तकलीफ और मौत भी देखी है। बोन मेरो ट्रांसप्लांट के लिए जब हम लेकर गए थे तो 11,000 आयरन और 160 में बड़ा फ़र्क है। गुब्बारे में कितनी हवा भरेंगे, गुब्बारा फट जाएगा। तो मैंने अपने बेटे का दिल फटते देखा है, मैंने उसकी आँख नाक से उसकी खून की धार निकलते देखी है। तो मेरे लिए वो तकलीफ दा मरहला था, मैं उसको कभी भी नहीं भूल सकता। काशिफ को हमने कहा 16 साल इतनी मेहनत की और ऐसी मौत हो गई। लंदन में दफनाया, उसके जनाजे पे अहद किया कि अल्लाह मैं पाकिस्तान जाके मैं वो कुछ करूँगा जो मेरे बेटे को नहीं मिली सहूलत, वो थैलेसीमिया के बच्चों को सहूलत फराम करने की कोशिश करूँगा। आप लोग जब आए ये केस आपके साथ आया तो मुझे अपना वो वक्त याद आ गया कि या अल्लाह मैं भी इन मरहलों से गुजरा था। और दूसरा बेटा आप याद रखिएगा, इसका इलाज कहीं नहीं है दुनिया में, मुल्ला मौलवी हकीम मज़ारों पे कहीं नहीं है, बस आपको ब्लड लगाएंगे। ये अल्लाह का शुक्र है कि आप काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में आ गए हैं और इंशाअल्लाह आप ये जहन से निकाल दें, बीमार तो है वो, ब्लड तो लगेगा, वैसा बीमार नहीं है ये। जब तक ज़िंदगी रहेगी इसको ब्लड लगाते रहेंगे, इसकी लाइफ भी अच्छी गुजरेगी और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ये बच्चे शादी ब्याह भी करेंगे, नौकरियां भी करेंगे। मगर आप बेफिक्र हो जाएं, आप काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में आके आपने सही फैसला किया। और यहाँ जो हम 800-900 बच्चों को ब्लड लगाते हैं, हमें परेशानी जब होती है जब ब्लड नहीं होता। तो लोगों को चाहिए, आवाम को चाहिए कि ब्लड का अतिया देकर डोनेट करके इन बच्चों की ज़िंदगी बचाएं। और आप अपने अजीज़ रिश्तेदारों से अल्लाह के वास्ते हम हाथ जोड़ते हैं, अब टेस्ट के बगैर कोई शादी ना करे। अगर शादी करेंगे टेस्ट के बगैर, फिर आपकी तरह वो भी भुगतेंगे, जैसे हमने भुगता है ऐसे आप भी भुगतेंगे। अब कोई ना, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, आप बेफिक्र हो जाए। अवेयरनेस आ गई हो, हम गुजर चुके हैं जिस तकलीफ से, वो तकलीफ आने वाले बच्चों को नहीं, अब ना बोलो, किसी को नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह अपनी फैमिलीज के अंदर सबका टेस्ट कराएं, बिल्कुल। ये बीमारी आ गई। और हमारे बुजुर्गों का भी ये सोचना चाहिए कि अगर बच्चे कुछ कह रहे हैं तो हम इनकी बात तो सुने, ये क्या कह रहे हैं। कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि ये कुछ तो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो हमारे बुजुर्गों को ये बात करना चाहिए, समझना चाहिए कि शादी से पहले अपने बच्चों की थैलेसीमिया टेस्ट जरूर करा रहे, वरना बाद का पछतावा जिंदगी भर का पछतावा। थैंक यू, बेफिक्र हो जाए आप लोग, अल्लाह आसानी फरमाए। हम आपके साथ हैं, बहुत ज्यादा परेशान। आप बेफिक्र हो जाएं। जिंदगी एक नई उम्मीद के साथ यहाँ से मैं जा रही हूँ। हाँ, मेरे बेटे को नई जिंदगी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। ये हमारे लिए काशिफ है, एक मिसाल है, और ये आपके लिए, बच्चों के आने वाले खानदान में आपके आने वाले बच्चों के लिए वार्निंग है कि शादी से पहले टेस्ट कराएं ऐसे बच्चे, ताकि फिर पैदा ना हो। जज़ाकल्लाह। जिंदगी आजमाइशों का समंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहाशा देकर। बस कहीं सब्र की और कहीं शुक्र की आजमाइश है।